क्या आपको पता है दोस्तों, पतियों को 4 प्रमुख केसों के अंदर अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है 1 जून सन 2025 से। यानी कि पति अगर परेशान हो रहे हैं पत्नी के झूठे केसों के अंदर, अगर पत्नी ने दहेज का झूठा केस कर रखा है, घरेलू हिंसा का झूठा केस कर रखा है, मेंटेनेंस लेने के लिए पत्नी ने झूठा केस किया है, या फिर आप दोनों का कोई तलाक का केस चल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर अब आपको कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिना कोर्ट में गए हुए भी पति इन केसों को अपनी मुट्ठी के अंदर कर सकते हैं। पति इन केसों से बाइज्जत बरी हो सकते हैं। बस इसके लिए पति को एक छोटा सा काम करना होगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस इसी काम से पति का पूरा समाधान हो जाएगा। तो ये काम कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो है, तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस बात की भी आपको अच्छे से जानकारी है कि जब पत्नी के द्वारा कई सारे झूठे केस पति के ऊपर कर दिए जाते हैं तो पति पक्ष को बिना वजह उन झूठे केसों के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब पति पक्ष की गलती नहीं होती है तब भी पति पक्ष को उन झूठे केसों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं और बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अपना समय और पैसा वहां पे खर्च करना पड़ता है जो बिना वजह ही होता है, और इससे एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। उनके मन के अंदर हमेशा टेंशन चली आती है कि आखिरकार वो इन झूठे केसों से कब बाहर निकलेंगे, कब उनको इन झूठे केसों से मुक्ति मिलेगी और वो बाइज्जत कैसे बरी होंगे। तो दोस्तों, ये सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है कि पत्नी के द्वारा जब सबसे पहला केस आईपीसी 490 या फिर बीएनएस 85 का किया जाता है, यानी कि झूठा दहेज का केस दर्ज करवाया जाता है, तो इसके अंदर पत्नी के द्वारा बढ़ा चढ़ा के कई सारी बातें लिखवाई जाती है कि मेरे पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मिलकर मेरे से दहेज की डिमांड की है, ये मेरे से पैसे की डिमांड करते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मेरी जान लेने की भी इन लोगों ने कोशिश की है और मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज इस केस के अंदर होती है। तो पति पक्ष पूरी तरह से घबरा जाते हैं। इस केस के अंदर पति का ही नहीं, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी का नाम होता है, और कई तो ऐसे लोगों का नाम भी इस केस के अंदर पत्नी के द्वारा लिखवाया जाता है जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं होता है। कभी वो उस घर के अंदर आए भी नहीं है या फिर वो आते भी नहीं है, बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, पर उनको परेशान करने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए उन लोगों का नाम भी इस केस के अंदर दर्ज करवा दिया जाता है। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ उस पत्नी के साथ में गलत कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कईयों के तो कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है, जैसे पति के माता पिता बुजुर्ग होते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं होते हैं, पर उनका भी हरासमेंट के तौर पे नाम लिखवाया जाता है कि इन सारे लोगों ने भी उसके साथ में हरासमेंट की है, उसको परेशान किया है, उसके साथ मारपिटाई की है। तो ये जो लोग हैं बिना वजह जिनका नाम लिखवाया जाता है, उनके सामने मुसीबत होती है, और सबसे मेन मुसीबत पति के सामने भी होती है। तो सभी को कुल मिला के इस झूठे केस से बाहर निकलना होता है कि आखिरकार वो इन झूठे केसों से बाहर कैसे निकलेंगे, उनको क्या करना होगा। कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस भी उनकी बात नहीं सुनती है, तो कोर्ट भी उनकी बात नहीं सुनती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो भी उनका झूठा केस चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, फिर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, बस एक छोटा सा काम उनको करना होगा। वहां पे जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए जजमेंट वहां पे लगाने पड़ेंगे। अब ये टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए जजमेंट का हर किसी को पता नहीं है, और पता नहीं होने की वजह से वो गलत जजमेंट वहां पे लगा देते हैं, जिससे उनको सफलता मिलती नहीं है, या फिर वहां पे वो जजमेंट लगाते ही नहीं है। तो टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे पास में 10 जजमेंट है। ये सभी 10 जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो आपको झूठे आईपीसी 490 बीएनएस 85 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन है, चाहे वो दहेज के सेक्शन है या फिर अदर कोई सेक्शन है, सभी से आपको बचाएंगे। आपको बिना वजह इन केसों के अंदर परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूरी तरह से आप इन झूठे केसों से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, और कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकेगा। ना तो पुलिस परेशान कर सकेगी, ना कोर्ट कर सकेगी, और सब आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। और आपको बार बार वहां पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस एक बार जाके अगर आप इन जजमेंट्स को लगा देंगे, पुलिस थाने या फिर कोर्ट को कन्विंस कर देंगे, तो बस आपको सफलता मिल जाएगी। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप पति है, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार हैं, सभी इस झूठे केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। बस आप अंत तक मेरे साथ में बने रहिए। अब मैं आपको दूसरे बड़े केस के बारे में बताने वाला हूं जो पत्नी की साइड से किया जाता है। तो ये दूसरा केस है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस। इस केस के अंदर भी पत्नी अगर खुद बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है, वो वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, वो खुद कमा के खा सकती है, या फिर वो वर्तमान में जॉब कर रही होती है, या फिर वो जानबूझ के जॉब कर देती है, तब भी वो पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए झूठा मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस कर देती है।
तो ऐसी पत्नी अगर कोई सा भी मेंटेनेंस का केस कर रखी है, चाहे वो 125 सीआरपीसी का हो या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का हो या फिर एचएमएस सेक्शन 24 का हो या फिर डीवी का हो, आपको ऐसे किसी भी केस के अंदर ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण अब नहीं देना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है कि ऐसा जो भी पत्नी का मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वो कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, वहां पर उस कोर्ट के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो टॉप मोस्ट सिलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है जो मेरे पास में है, उनको वहां पे लगाना है, क्योंकि वो सारे 10 जजमेंट इन्हीं बातों से रिलेटेड है। इन जजमेंट्स को लगा के आप कोर्ट को जैसे ही कन्विंस करेंगे, आपको कभी भी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर मेंटेनेंस लग चुका है, वो मेंटेनेंस भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भविष्य के अंदर भी आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण 10 जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं बात करता हूं स्पेशली जो पत्नी की साइड से डीवी डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा का केस किया जाता है, और इस केस के अंदर जो पत्नी के आरोप होते हैं पति और पति के घरवालों के ऊपर कि इन सभी ने उसके साथ में घरेलू हिंसा की है, उसको यातनाएं दी है, उसको परेशान किया गया है, उसको मारा गया है, पीटा गया है और उसके साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में उसको अब भरण पोषण की जरूरत है और उसको फिर से अपने ससुराल के घर के अंदर जाना है, उसको ससुराल में रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए, अपने पति के घर के अंदर रहने का भी उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पत्नी ने ये झूठा घरेलू हिंसा का केस किया है और पत्नी के साथ में अगर पति पक्ष ने कोई भी किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा नहीं की है, पत्नी घरेलू हिंसा को अगर साबित नहीं कर सकती है, तो आपको पत्नी को इस एक्ट के तहत, इस केस के तहत कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। और अगर उसको आप अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, तो उसको अपने साथ में रखने से भी आप पूरी तरह से बच सकते हैं। बस इसके लिए आपको ये करना होगा कि जहां पे भी आपके ऊपर पत्नी की साइड से जो किया हुआ डीवी डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा का केस है, उसके अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए 4 जजमेंट लगाने पड़ेंगे जो मेरे पास में है। इन जजमेंट्स को लगा के आप कोर्ट को जैसे ही कन्विंस करेंगे, ये पूरा का पूरा डीवी का केस आपके ऊपर से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इस केस के अंदर जिनके भी नाम है, वो सारे लोग इस केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो ये स्पेशल डीवी केस से रिलेटेड 4 महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको अंतिम केस के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर पतियों की साइड से किया जाता है। ये होता है एक तरफा तलाक का केस। ये पति के द्वारा क्यों फाइल किया जाता है, मजबूरन फाइल किया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी जब उनके साथ में रहती है तब वो बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार सभी के साथ में करती है। पति के साथ में भी गंदा व्यवहार करती है, तो पति के माता पिता और फैमिली मेंबर के साथ में भी बहुत ही गंदा और अभद्र व्यवहार करती है। किसी की भी वो बात नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखती है, अपने मायके वालों की बात मानती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, गाली गलौज निकालती है, धमकियां देती है, मारपिटाई तक कर देती है और सभी को छोड़ के एक दिन अलग हो जाती है। और अलग होने के बाद में वो कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, तरह तरह के लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, बदनाम करती है, अपमानित करती है, मानहानि करती है और किसी के भी साथ में रहना पसंद नहीं करती है और न ही वो पति को डाइवोर्स देने के लिए राजी होती है। तो ऐसे में फिर पति के द्वारा मजबूरन क्यूरलिटी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, पर कोर्ट पति को एक तरफा तलाक क्यूरलिटी ग्राउंड के आधार पर आसानी से नहीं देती है। पर अब कोर्ट पति को एक तरफा तलाक भी क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर बड़ी आसानी से देगी। पति को अब कोर्ट के अंदर बिना वजह तलाक के केस के अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी और कोर्ट के पीछे अब पति को एक तरफा तलाक लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं भगना पड़ेगा, अपने आप पति का एक तरफा तलाक हो जाएगा। बस पति को यह करना है कि जहां पे भी पति का एक तरफा तलाक का केस चलता है, उस कोर्ट के अंदर पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट लगाने हैं जो मेरे पास में हैं। इनको लगाने से जैसे ही पति क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि पति के साथ में इस पत्नी ने बिल्कुल इस लेवल की क्रूरल्टी की है, तो पति को कोर्ट तुरंत इन जजमेंट के आधार पर तलाक दे देगी और पति पूरी तरह से उस गलत पत्नी से मुक्त हो जाएंगे और फिर पति दूसरी शादी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे पास में आईपीसी 490 बीएनएस 85 झूठे दहेज केसों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है। सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है और डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो इन टोटल 30 यानी कि 30 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन सभी केस से रिलेटेड 30 जजमेंट की जरूरत है, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन सभी 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के कोर्ट को कन्विंस करके और पूरी तरह से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आज तक जिन भी पतियों को 30 जजमेंट मिले हैं वो झूठे केसों से पूरी तरह से बरी हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, पर इन 30 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है। तो ये जजमेंट आपको मैं दे दूंगा जिनसे आप पूरी तरह से सफलता हासिल कर सकते हैं और हमेशा की अपनी परेशानी को मिटा सकते हैं।
ये सत्य है कि आज के समय के अंदर अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो जजमेंट्स आपको अपने केस के अंदर जरूर से जरूर लगाने पड़ेंगे, और इन टॉप जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं होता है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी झूठे केसों के अंदर पूरी तरह से फायदा उठा सके और पत्नी से बड़ी आसानी से तलाक ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।